हेलो स्टूडेंट्स, सबको नमस्ते। आरएल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज हैं, इनमें आप सबका स्वागत है। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय एवं उपलब्धियां, और इस चैप्टर में आज हम लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। और लास्ट वीडियो में हम भारत के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी और सलीम अली, और डॉक्टर सलीम अली, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, मैं आप लोगों से कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। हम जिस टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक में बहुत सारी ऐसी बातें दी जाती हैं बुक्स के अंदर जिनको हम या तो छोड़ देते हैं या हम उनको बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ध्यान रखना, जीवन में वो व्यक्ति सफल होता है जो सही चीज का सिलेक्शन कर लेता है। अब जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा है भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय उपलब्धियां, यहाँ पर प्रत्येक वैज्ञानिक के बारे में, उसके जीवन परिचय के बारे में पता नहीं कितनी बातें दे रखी हैं कि वो छठी क्लास है, वो कहाँ से पास किया था, 10th क्लास कहाँ से पास किया था, उसके बीए में सब्जेक्ट क्या थे, कितने % नंबर आए, जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ। ये बातें इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और मैंने जितने भी वीडियोज आपको भेजे हैं उन सब वीडियोज में मैंने केवल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो सार है, वो बातें भेजी हैं, ठीक है। तो कहीं आप ये मत सोचना कि सर तो बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। आगे हम जो भी कंपटीशन की परीक्षा देंगे वहां पे सब बच्चे क्या है, अपने हिसाब से बराबर की मेहनत करते हैं, लेकिन सफल वही स्टूडेंट्स होते हैं जिनका चयन सही होता है कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों का ज्यादा समय खराब नहीं करते हुए सीधा टॉपिक पे आता हूं, और आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी के बारे में आपको दो बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान में रखनी है। एक तो ये भारत के प्रसिद्ध क्या है, वनस्पति विज्ञानी है, यानी इन्होंने पादप विज्ञान के क्षेत्र में, बॉटनी के क्षेत्र में अपना अध्ययन किया था, शोध किया था, अनुसंधान किया था। दूसरा ध्यान रखना है इनकी प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां क्या क्या हैं। इनका जन्म मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ था, ये राजस्थान के वैज्ञानिक हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, इनका जन्म 9 नवंबर 1904 ईस्वी में जयपुर में हुआ था। इनकी जो प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां हैं, इनमें हमें 4 बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात आपकी है पादप भ्रूण विज्ञान। पहला पॉइंट क्या है, पादप भ्रूण विज्ञान। इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन किया, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, फूलों में कृत्रिम पोषण। देखो, फूल है वो पादप पे लगा हुआ होता है, और फूल अपना जो पोषण है वो पादप से प्राप्त करता है। जैसे जल है भोजन है, जैसे जल, जैसे जाइलम, जाइलम उत्तक क्या करता है, पादप के विभिन्न भागों तक जल पहुंचाने का काम करता है। एफ से फ्लोएम, एफ से फूड, पादप के विभिन्न भागों तक भोजन को पहुंचाने का काम कौन सा उत्तक करता है, फ्लोएम उत्तक। तो पादप के जो विभिन्न भाग होते हैं उनमें एक भाग होता है पुष्प या फूल, और डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने क्या किया, पादप के फूल को पादप से अलग करके प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से उसको पोषण प्रदान किया और पुष्प के विभिन्न भागों में वृद्धि को संभव बनाया। यानी पादप से पुष्प को अलग करके भी उसके विभिन्न जो भाग है, जैसे स्त्री केसर है, पुंग केसर है, ठीक है, वर्तिकाग्र है, जो भाग हैं उनमें कृत्रिम दृष्टि से भी या कृत्रिम रूप से भी क्या है, वृद्धि की जा सकती है। इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की, और इन्होंने टेस्ट ट्यूब कल्चर पर अनुसंधान या शोध किया, ठीक है। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, इनके बारे में क्या ध्यान में रखोगे, नंबर 1 ये भारत के प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी थे या वैज्ञानिक थे। नंबर 2 इनकी प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियां। 4 बातें आपको ध्यान में रखनी है। नंबर 1 इन्होंने पादप भ्रूण विज्ञान के संबंध में अनुसंधान किए या अध्ययन किया। नंबर 2 इन्होंने फूलों के विभिन्न भागों में कृत्रिम रूप से पोषण प्रदान करके वृद्धि करने की जो स्थिति उसको संभव बनाया या वृद्धि की। नेक्स्ट इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। इन्होंने टेस्ट ट्यूब कल्चर पर अनुसंधान किया। नेक्स्ट आप क्या रहे हैं, डॉक्टर सलीम अली।
ध्यान रखना, ये भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी या पक्षी वैज्ञानिक थे। इनके शोध का विषय, अनुसंधान का विषय क्या था? पक्षी। इन्होंने पक्षियों पर बहुत सारे प्रयोग किए, पक्षियों पर बहुत सारे अनुसंधान किए, पक्षियों के संबंध में बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी। तो भारत के प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर सलीम अली। और पक्षी इनके शोध या अनुसंधान का विषय था, इसलिए इनको भारत का बर्डमैन कहा जाता है। ठीक है, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत में परमाणु विज्ञान का जनक या पिता किसे माना जाता है? होमी जहांगीर भाभा को। आयुर्वेद चिकित्सा का जनक चरक, शल्य चिकित्सा का जनक सुश्रुत, प्लास्टिक सर्जरी का जनक या जन्मदाता किसे माना जाता है? सुश्रुत को। उसी तरह भारत का बर्डमैन किसे माना जाता है? डॉक्टर सलीम अली को। डॉक्टर सलीम अली ने एक अलग रंग के गोरैया पक्षी है उसकी पहचान की थी, और इनकी आत्मकथा का जो नाम है वो है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो डॉक्टर सलीम अली, इनके बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकते हैं? भारत के एक प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक का नाम लिखिए, भारत का बर्डमैन किसे कहा जाता है, और डॉक्टर सलीम अली की आत्मकथा का नाम लिखिए। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी, इनके बारे में क्या पूछा जा सकता है? भारत के एक प्रसिद्ध वनस्पति विज्ञानी का नाम लिखिए या वैज्ञानिक का नाम लिखिए, और उनकी कोई 4 वैज्ञानिक उपलब्धियां लिखिए। देखो, अभी समय थोड़ा विकट है और ज़्यादा मोबाइल के टच में रहने से बच्चों की जो मानसिक स्थिति है वो थोड़ी गड़बड़ हो रही है, विचलित हो रहे हैं बच्चे। तो क्लासेज लगने की अभी कोई संभावना नहीं है। मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो वीडियो भेजे जाते हैं उनको एक बार देख लें बस, और अगर ना भी देखें तो सरासर एक बार देख लिया, और अपनी जो बुक है, बुक में इन पॉइंट्स को क्या कर लो, आप अंडरलाइन कर लो। जो नोट्स आपको भेजे जा रहे हैं उन नोट्स के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, मोबाइल के संपर्क में ज़्यादा नहीं रहना है। इसीलिए मैं छोटे से छोटे जो वीडियो है वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो मेन बातें वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। ओके, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।